नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की रेगुलर वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसी क्रम में आज एक और नया सेट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का एक गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है और इसी गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा भी रखा हुआ है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ ने ऑलरेडी उतना आयतन पानी में घेर रखा है, इसलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा, पानी का स्तर उतना ही बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भाग पानी में डूबेगा, आसानी से तैरेगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जाएगा तो पानी का जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, और पानी का घनत्व जब सर्वाधिक है तो उस पर वस्तुएं तैरती हैं, लेकिन जब पानी का घनत्व कम हो जाएगा तो उसमें वस्तुएं क्या हो जाएंगी? डूब जाएंगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस से जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जाएगा तो उसमें हमारा शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि समुद्री जल क्या होता है? वो भारी होता है, उसमें उसका घनत्व तो अधिक होता है। समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होने के कारण उसमें डूबने की संभावना कम रहती है, इसलिए उसमें तैरना क्या होता है? आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जब नदी से सागर में जाएगा तो सागर का घनत्व जो है, समुद्र का घनत्व अधिक है, समुद्र के जल का घनत्व अधिक है, तो जल के घनत्व अधिक होने के कारण जो जहाज का तल है वो ऊपर उठ जाएगा। तो सागर में प्रवेश करने पर जहाज जो है कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी के घनत्व की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस स्थिति का मतलब होता है यहाँ पे विश्राम से, तो विश्राम की स्थिति से, स्टैटिक साइंस जो है विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला है, निम्न में से किस विकिरण ऊर्जा में प्रति क्वांटम, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो 320 से 400 नैनोमीटर, 320 से 400 नैनोमीटर की रेंज में जो है ऊर्जा प्रति क्वांटम क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 4400 से 700 नैनोमीटर की परास में सौर विकिरण दिखता है। अगला है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। आपको मालूम है इसी को कहते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच दृश्य प्रकाश की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। उसी को नैनोमीटर में 390 से 780 नैनोमीटर के बीच लिखा गया है। अगला है, प्रकाश किरणों की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश किरणों की में तरंग और कण दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकृति को कहते हैं दैती प्रकृति, और दैती प्रकृति जो होती है वो प्रकाश में होती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रकाश
इस प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे दो पदार्थ हैं जिनमें तरंग और कण दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, और इन दोनों गुणों के इस समूह को हम क्या कहते हैं? दैतीय प्रकृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तरंग दैर्ध्य छोटा होने के कारण जो इसमें जो कंपन होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते और वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक वेग आपको मालूम है प्रकाश का होता है, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो सर्वाधिक वेग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन देखें। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में अनुमानतः वेग है? तो शून्यावकाश का मतलब है निर्वात में। शून्यावकाश का मतलब क्या है? निर्वात में। और निर्वात में आपको मालूम है प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है? प्रकाश की गति ऑलरेडी मैं बता चुका, प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिकतम वेग होता है? तो प्रकाश का अधिकतम वेग होता है वैक्यूम में यानी निर्वात में। तो आज के ये 15 क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद।